बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज हमने जो नई वीडियो पढ़ना है, जो नया लेक्चर हमने स्टार्ट करना है, वो है मेरे बेटे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अगर आपको याद हो तो बेटा जी हमने आपके साथ जो है ना ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का चैप्टर जो है ना या टॉपिक जो है ना वो पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आज हमने इस क्लास के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो दो टाइप्स हैं, जिसमें से एक टाइप का नाम क्या है डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन और दूसरी का नाम क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या नाम है जनाब इसका? ये दोनों चीजों को हमने आज पढ़ना है, लेकिन फिल वक्त हम अपने आप को सिर्फ कन्फाइन करेंगे, महदूद रखेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तक। आइए जी मेरे बेटे डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन अब जरा सुन लीजिए सर, सुनिए। डाइपोल नाम से ही जाहिर है, डाई डाई का मतलब होता है दो, पोल पोल का मतलब होता है कॉर्नर्स किनारे। अब इसके अंदर दो डिफरेंट कॉर्नर्स होंगे। एक कॉर्नर वो होगा जिस कॉर्नर के ऊपर कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा मॉलिक्यूल के अंदर, और दूसरा कॉर्नर वो होगा जिसके ऊपर कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। एक पॉजिटिव साइन आएगा, दूसरा क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। अब ये देखिए डाइपोल 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 का मतलब एक बात सुनिए। देखो मेरे बेटे मैंने आपको बताया है ये है H और ये है Cl, ये एक मॉलिक्यूल है। इसी तरह ये H है और ये Cl है, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, दूसरा। इसी तरह ये H है और ये Cl है, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, तीसरा। अगर आप गौर फरमाएं तो ये तीनों के तीनों ये वाले जो बॉन्ड्स हैं, ये वाला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। अब इस कोवैलेंट बॉन्ड्स के दरमियान में आइए, ये देखिए आपको पता है, मैंने आपको उस दिन से बता रहा हूं, 2-3 दिन से ये टॉपिक के अंदर लेक्चर्स में, कि ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2, क्लोरीन की है 3.2। ऑब्वियसली हाइड्रोजन की 2.2 और इसकी भी क्या होगी 3.2, 2.2 और 3.2। इसके नतीजे में इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या साइन आ जाएगा और इसके ऊपर क्या साइन आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि उसकी कम थी पॉजिटिव, जिसकी ज्यादा होगी नेगेटिव। कम थी पॉजिटिव, ज्यादा होगी, कम थी पॉजिटिव और ज्यादा होगी नेगेटिव। अब अगर आप गौर फरमाएं तो यहां पर ना मॉलिक्यूल A का जो नेगेटिव पार्ट है जिसका नाम है क्लोरीन, वो क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल B के हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह इसका B जो है ना, B का जो नेगेटिव है वो C के पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन ये तो अट्रैक्शन तो हो रही है, लेकिन फिर वो दोबारा चलते हैं अपने टाइटल पे, डाइपोल। डाई का मतलब क्या होता है, दो। आप मुझे ये बताइए क्या इस हिस्से के अंदर आपको दो किनारे नजर आ रहे हैं? क्या इस हिस्से के अंदर आपको दो किनारे नजर आ रहे हैं? क्या इस हिस्से के अंदर आपको दो किनारे नजर आ रहे हैं? तो ये डाइपोल है। डाई मींस दो किनारे हैं, इनके अंदर एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अब एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड को अपने साथ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये बन जाता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और इसको भी उसी तरह किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, डॉटेड लाइन के साथ। किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, डॉटेड लाइन के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, और मैंने आपको बताया था इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये जो इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह को कंट्रोल करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। जिनके अंदर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पाया जाता है, ठीक है, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है।
और जिन कंपाउंड्स के अंदर मेल्टिंग पॉइंट, जिन कंपाउंड्स के अंदर ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं पाया जाता उनके अंदर ये क्या होता है, कम होता है। यहां तक तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन, ठीक है। इसके साथ हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, और इसके साथ जब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं तो इसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये देखें सर, मैं आपको बताऊं हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना, ये कोई बहुत ज्यादा कोई जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। मैंने आपको अपने इससे पहले वीडियो में बताया था कि दरअसल दोनों एक ही चीज के दो मुख्तलिफ नाम हैं। ये वीक फोर्स है, वो इसकी निस्बत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव को इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड अदर एलिमेंट्स ज्यादा होगा, ठीक है। तो आज दूसरे हिस्से के अंदर हमने जो टॉपिक देखना है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मेरे बेटे ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दरअसल एक वो ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का नाम है, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो दो कंडीशंस होना बड़ी जरूरी है, ठीक है। एक कंडीशन जो है ना, कंडीशन के अंदर इसकी एक कंडीशन अगर हम बात करें तो पहली कंडीशन जो है ना वो ये है कि हाइड्रोजन इज मस्ट एलिमेंट। हाइड्रोजन के अलावा जो है ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन उन मॉलिक्यूल में भी हो सकता है जिनके अंदर हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन नहीं है, कोई शर्त नहीं है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के लिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन का होना लाजमी है। नंबर 2 के अंदर इसके अंदर क्या होना चाहिए, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का होना जरूरी है। अब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। वो एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और कौन सा है, नाइट्रोजन है, ठीक है। ये तीनों एलिमेंट्स को अगर आप देखें तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में ये जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, ये जो ऑक्सीजन है इसकी 3.5 होती है, ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है। कुछ बुक्स के अंदर 3.2 भी लिखी हुई है, बट यू विल फॉलो योर ओन टेक्स्ट बुक, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये तो था जनाब के इनके अंदर दो कंडीशंस हैं। अब मेरी बात सुनिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन मॉलिक्यूल में पाई जाती है, यानी कि इनकी एग्जांपल तो मैं आपको बताऊं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है वाटर के अंदर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है जो है ना वो HF के अंदर, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है अमोनिया के मॉलिक्यूल के अंदर। ये HF क्या है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ठीक है। ये H2O क्या है, वाटर है। ये NH3 क्या है, अमोनिया है। अब मैं आपको बताऊंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा। मेरी बात सुनिए मेरे बच्चों, मेरी बात सुनो। ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ना इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तकरीबन 3.5। इसके साथ दो हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं और ये है H2O। इसकी V शेप डायग्राम होती है। आप इंशाल्लाह जब आगे जाएंगे फर्स्ट ईयर में, आप जो है ना वहां पे आप वेस्पर पढ़ेंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है, उसके अंदर आप इसको पढ़ेंगे कि इसकी V शेप डायग्राम है। और ये हाइड्रोजन की तो वो भी 2.2 है। इसके नतीजे के अंदर आप देखिएगा सर कि यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर जो है ना वो आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और जो है ना वो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसी तरह एक और मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। अगेन वो मॉलिक्यूल किसका होगा, वाटर का ही होगा, ऑब्वियसली वाटर का होगा। तो ये जरा देखिएगा, इसके अंदर अगेन ये पार्शियल नेगेटिव साइन आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अब जरा देखिएगा हो क्या रहा है, हो यूं रहा है कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल बी है। आप खुद देख लीजिए यहाँ पे इसका नेगेटिव क्या कर सकता है, इस दूसरे बी मॉलिक्यूल के पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। और इस तरीके से ये देखिए ना क्या बनते जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते चले जाएंगे। ये ऑक्सीजन जो है ना, ये ऑक्सीजन एक वक्त में दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की भी एबिलिटी रखती है, ठीक है। तो ये है हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि बनते जा रहे हैं। अब आप खुद मुझे बताइए कि ये था 3.5, ये है 2.2। मुझे बताइए इन दोनों में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है, 1.3 का, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का
डिफरेंस जो है वो यहाँ पे ज्यादा है, इसलिए ये वाली जो डॉटेड लाइन जो मैंने फोर्स बनाई है वो इस वाली डॉटेड लाइन की निस्बत से ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना था 1 का, तो यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है, तो ऑब्वियसली जो है वो जो फोर्स है वो ज्यादा क्या होती जाएगी, स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। तो ये है मेरे बेटे वाटर के अंदर जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो पाई जाती है, और ये वही डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, लेकिन दरअसल स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। यहां तक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद जो है वो इसकी इंपॉर्टेंस की हम बात कर लेते हैं कि क्यों, ठीक है मेरे बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे अगेन इसकी इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, अब देखें ना वाटर लिक्विड है, जबकि वाटर ही का मिलता जुलता कंपाउंड है H2S, वो गैस है। तो भाई लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, गैस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है, तो ये फर्क है दोनों के अंदर। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर लिक्विड बन गया, और इसका जो दूसरा मेंबर था, इसका मिलता जुलता मेंबर था, इसका बहन भाई था H2S, वो गैस ही था। दूसरे नंबर पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो एक्चुअली आपको मैंने बताया है कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करती है, और दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया है कि ये जो है मेरे बेटे इसकी वजह से जो है ना वो आइस जिसे आप बर्फ कहते हैं, ठीक है, वो फ्लोट करती है ऑन सरफेस ऑफ वाटर। दुनिया में याद रखिएगा जितने भी लिक्विड है ना सारे के सारे नीचे से जमना शुरू होते हैं। Water is the only liquid which start freezing from the top end, ऊपर से जमना शुरू होता है। आप ऊपर आपको लगेगा बर्फ है, वाकई बर्फ होगी, 2 3 4 5 फुट बर्फ होगी, लेकिन नीचे उसी तरह समुद्र के अंदर पानी होगा, और पानी के अंदर उसी तरह के ऑर्गेनिज्म जो है ना, पानी पौधे जानवर जिंदा रहेंगे और उनको कुछ भी नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी कि बर्फ ऊपर से जमना शुरू होती है, ठीक है, इट इज मेनली ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ठीक है, अल्लाह।